दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल। हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे उसे पूरा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यही हम आपसे अपेक्षा करना चाहते हैं, यही अपेक्षा है आपसे और अनुरोध। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूजा किस ढंग से करना चाहिए, ईश्वर किस ढंग से खुश होंगे और किस तरह से दीप जलाना चाहिए, किस तरह से घंटी बजाना चाहिए, किस तरह से शंख बजाना चाहिए, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, पूजा का टाइम क्या होना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको सही तरीका बताएंगे जिससे आपको लाभ भी मिले और आपका परिवार कुशल मंगल से भी रहे। अनेकों बाधाएं जो घर में रहती हो सब दूर हो जाए। दोस्तों, पूजा का विधि है ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। उसके उपरांत आप जितना भी टाइम आप पूजा करेंगे उसका कोई फलित नहीं है, उसका लाभ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मन संतुष्ट होता है वो अलग बात है, परंतु लाभ अगर चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से आरंभ होता है, 4:24 से, और 6 बजे तक रहता है। 6 के अंदर में यदि पूजा हो गया तो वो फलित है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो गया तो फलित है, अन्यथा फलित नहीं है। हाँ, मन के संतुष्टि, आत्मा की तृप्ति हो जाती है कि हमने पूजा किया है, किंतु वो जो होना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे कि आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसका बेनिफिट ध्यान में रखते हुए ही करेंगे ना, कि हम ये करेंगे तो हमको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो इसीलिए तो कार्य करते हैं, फायदा देख के। तो पूजा भी तो आदमी, कुछ लोग विचार में यही रखते करने कि हम पूजा करेंगे तो हमको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा उनकी रहेगी हमारे ऊपर, हमें लाभ मिलेगा। लाभ के ही चलते तो इंसान पूजा करता है, भगवान के दरबार में जाता है। तो जब विधि नहीं मालूम है, पूजा का ढंग ही नहीं मालूम है, क्या करेगा? पूजा कर देगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फलित नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, पूजा का टाइमिंग है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए। और मंदिर में ध्यान दीजिए, यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपका मुख पूरब साइड होना चाहिए। आप पूरब साइड होकर ही पूजा करें। दूसरा, यदि आप दीप जला रहे हैं मंदिर में, घी का दीप जला रहे हैं, तो जो बाती का ज्योति होता है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तीसरा, यदि तेल का आप अगर दीप जला रहे हैं तो उसकी बाती का ज्योति जो होता है वो पूरब दिशा में होनी चाहिए। और यदि आप घर में आप पूजा कर रहे हैं, घर में पूजा आप मंदिर रखे हैं, घर में पूजा घर बनाए हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तो विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि घर जो होता है कुछ अशुद्ध भी होता है, कुछ शुद्ध भी होता है। तो सदैव ध्यान रखिएगा कि घर का मंदिर जो है वो उत्तर साइड होना चाहिए और आप पूरब साइड बैठकर ही पूजा करें। घर का मंदिर का जो द्वार है वो पश्चिम साइड हो, ताकि आप पूरब साइड मुख करके आप पूजा कर सकें। विशेषकर ध्यान दीजिएगा वास्तु के हिसाब से। और दीप जलाएं, घी का दीप जलाएं तो उसका दीप ज्योति जो होती है वो उत्तर साइड होना चाहिए। और तेल का जला रहे हैं दीपक तो पूरब साइड होना चाहिए, मतलब घर में। और यदि जो घंटी बजाया जाता है तो वो सुबह के ही टाइम बजाया जाता है, शाम को नहीं बजाया जाता।
और वो भी 3 बार घंटी, ज़्यादा नहीं, 3 बार घंटी बजाइए और सुबह ही बजाइए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए और शाम के वक्त दीप जलाएं, धूप जलाएं, जो भी है, लेकिन घंटी मत बजाइए। शंख अगर बजा रहे हैं आप तो सुबह ही बजाइए, जिस समय सुबह पूजा करते हैं, शाम के वक्त शंख नहीं बजाएं। और ये ध्यान दीजिए कि यदि आप घंटी बजा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि घंटी बजाते बजाते वहाँ घर में अगर कर रहे हैं तो जहाँ थोड़ा घर वास्तु के हिसाब से गड़बड़ है, उस स्थान पे थोड़ा ले जाकर घंटी बजा दिए, ताकि जो भी वहाँ का बाधा है, जो भी यहाँ का ऊर्जा, गलत ऊर्जा है, वो दूर हो जाए। ये है मतलब पूजा करने का विधि। सुबह मॉर्निंग में आप पूजा करिए और मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले, उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, मतलब जल दीजिए। शाम के वक्त केवल दीप जलाइए, धूप जलाइए, उनका पूजा आरती करिए, लेकिन घंटी मत बजाइए। और यदि मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में जाने जैसे प्रवेश करने से पहले घंटी बजा दीजिए, वो भी वापस आने के टाइम में घंटी मत बजाइए। ये सब शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप अगर और जानकारी चाहते हैं तो आप शास्त्र में जाकर देख लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही पूजा करिए, उससे आपको फलित मिलेगा, आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। आपका मतलब सपोर्ट हमारा मनोबल बढ़ाएगा। हम ज़्यादा उत्साह से अच्छा ग्रंथ से लेके अच्छी अच्छी बात आप तक पहुंचाएंगे। और सदैव सत्संग अच्छे लोगों को करना चाहिए, उससे आपका वातावरण, आपका विचार अच्छा रहेगा। जय माता दी।